हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में आज का नया वीडियो है। आइए देखते क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे वर्क कर रहे थे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो था हमारे पास, देखें हम फ्रॉम अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह इस इक्वेशन से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है और जिसमें से हमें ए बी सी को एलिमिनेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ए बी सी को एलिमिनेट। ए बी सी को कैसे एलिमिनेट करना है यहाँ से। इक्वेशन 1 आपका ये है, डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x and by we get, तो यहाँ क्या होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ये 0। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे और क्या मिलेगा x अपॉन ए स्क्वायर जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको p लिखा जाता है p इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड अब y के रिस्पेक्ट में तो 2y और b स्क्वायर प्लस और ये हमारे पास 2z अपॉन सी स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या है 0। तो और क्या लिखेंगे इसी को y अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास q इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 और 3 से हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं जिनको हमें एलिमिनेट कराना है। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग या नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ 1 हो जाए, इसका 1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स जेड और p इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर और ये है फर्स्ट डेल p अपॉन डेल एक्स सेकेंड p और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेता हूँ सही दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, जो जेड है आपका जेड डेल पी डेल एक्स होता है हमारा आर। ठीक है, मैंने कल आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था आर होगा p और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये भी हमारा p होगा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर और ये p स्क्वायर प्लस जेड r इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया है 4। ठीक है, अब आप देखें इफ बी मल्टीप्लाई और मैं इसी में x से मल्टीप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर प्लस ये है x अपॉन सी स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस जेड आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इक्वेशन 4 में x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमारा इक्वेशन 5 बन गया है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 2 वी गेट, जब आप 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फर्स्ट वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या जेड पी अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर जेड आर इज इक्वल टू 0, जेड आर इक्वल टू 0।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस आ रहा था हमारे पास, तो जो मिलेगा हमें, ठीक है। देखिए अब आप, तो यहाँ से क्या है, 1/c² कॉमन ले लीजिए, जेड पी माइनस एक्स पी स्क्वायर और जेड ऑफ आर, जेड इंटू आर इज इक्वल टू 0, सी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जेड पी माइनस एक्स पी स्क्वायर और जेड आर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 6 है, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, which is the required partial differential equation of order 2, which is the required partial differential equation, which is the required partial differential इक्वेशन। ओके, तो ये हमने ए बी सी को एलिमिनेट कर दिया है। जरूरी नहीं था कि यही सॉल्यूशन हो, अगर आप इसकी हेल्प भी लेते तो भी हो जाता। अगर आप इसका अगेन डिफरेंशिएट करते तो फिर हम इसी मैसेज को सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो फिर हमारा दूसरा आंसर भी आ सकता था। तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी आ सकता था, तो ये भी आंसर सही है आपका, ठीक है। तो क्या है, इस इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट करना था। आपने एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन 4 5 आ गया है। सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 2 तो वी गेट जेड पी अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस जेड आर इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन, जेड पी माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस जेड आर इज इक्वल टू 0, जेड पी माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस जेड आर इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक्सरसाइज इसका 1 है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज आपका वही है, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग। अच्छा, ये कितने ऑर्डर का आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, z इज इक्वल टू, सॉल्व करना है हमें x प्लस ए और y प्लस बी, ठीक है। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना। चलिए आइए देखें कैसे बन जाएगा। ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, वी हैव x प्लस ए y प्लस बी इक्वेशन 1, तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x, we get, क्या मिलेगा, x एंड y सीधा लिख देते हैं, डेल जेड डेल एक्स, जब आप फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1, तो यहाँ मिलेगा y प्लस बी, और इसका मतलब क्या है, डेल जेड डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल जेड डेल एक्स किसके इक्वल होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इसके लिए बताए हैं, p इक्वल, तो दैट इज p इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, दिस सिंप्लाइज p इज इक्वल टू क्या है, y प्लस बी, एंड नाउ y के रिस्पेक्ट में डेल जेड डेल y इज इक्वल टू, डेल जेड डेल y की बात करें तो फिर हमारे पास y का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस ए, तो यहाँ से आप क्या मिलेंगे, ये q के इक्वल होता है q, और ये है हमारे पास x प्लस ए। नाउ एलिमिनेटिंग, पुटिंग, सीधा लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस ए एंड y प्लस बी इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें, बी गेट, ठीक है, बी गेट। तो रखिए इसमें क्या है, z इज इक्वल टू, इसकी जगह रख दो आप क्या, p रख दें, इसकी जगह आप क्या रख दें, q रख दें, तो क्या हो जाएगा, p और q। तो हमारा विच इज द, ये है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
sorry, which is the required partial differential equation, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन था, ये भी मोस्ट था, ये शॉर्ट में आता रहता है, कई बार पूछा गया है। इसमें 3 कांस्टेंट थे, लेकिन हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 टाइम किया, नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसका 2 का अगेन किया, उसकी हेल्प से हमने इसको एलिमिनेट करा दिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर 2 है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व z इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab। इसको करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x and y, we get, रखो इसमें डेल z डेल x बराबर, यहाँ a आ गया है और इसका मतलब क्या है, p इज इक्वल टू हमें मिल गया a, मतलब a बराबर p आ गया, एंड डेल z डेल y इज इक्वल टू कितना, b, दैट इज q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, b आ गया। तो p आ गया है a, q आ गया है b, ठीक है। तो यहां से क्या है, p इक्वल टू a, q इक्वल टू b। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ रखिए, अब आप क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू जहाँ a है वहाँ p रखना है, तो px प्लस qy प्लस, और ये है p और q। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। कितने इजी क्वेश्चन है, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आइए देखें। विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 3 है। थर्ड क्या है, z इक्वल टू ax प्लस बाई प्लस बी। z इक्वल है आपका a x प्लस बाई प्लस बी, इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, सॉल्यूशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो वी गेट क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो मिलेगा हमें डेल z डेल x इज इक्वल टू, यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा a और y का तो 0 हो जाएगा, तो ये लीजिए और ये 0 हो गया। तो यहाँ से मिला है p इज इक्वल टू a एंड डेल z डेल y इज इक्वल टू डेल z डेल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, तो यहाँ आएगा हमारे पास a से, यहाँ से दोनों टर्म हमें ये फाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, q बराबर a। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2 और 3 सेम आया है, तो फिर हमारा इन दोनों से कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हम 1 की हेल्प नहीं लेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल रहा है, p बराबर q, क्या है p बराबर q विच इज
the required which is the required partial which is the required partial differential equation। ठीक है, तो देखिए कई बार ऐसा होगा कि हमें दो कांस्टेंट फाइंड करें लेकिन दोनों नहीं निकल रहे हैं। जब दोनों नहीं फाइंड हो रहे हो, आप देख रहे हैं पी भी ए में आ रहा है, क्यू भी ए में आ रहा है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से तो ए कांस्टेंट एलिमिनेट हो ही रहा है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा P इक्वल टू क्यू, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, मतलब रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ये आपका ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखें आप इसे, ये इक्वेशन हमारा बन हो गया है। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to x and by we get। ठीक है, तो देखें डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ a इंटू 1, ये तो जीरो हो गया, दैट इज क्या आ गया p इज इक्वल टू a मिल गया, एंड डेल जेड डेल बाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ से ये जीरो हो गया, 2a स्क्वायर बाई, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल रहा है, किसके इक्वल है, p के इक्वल है, 2a स्क्वायर बाई a हमें पता है क्या है, p है, तो p इज इक्वल टू 2, ये है a कितना है यहाँ पर, ये सॉरी q लिखना था यहाँ, q ये हमारे पास क्या है q 2, ये है p स्क्वायर बाई विच इज द required partial differential equation, ठीक है ना, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया है। चलिए आइए देखें हम अगला क्वेश्चन है, मैंने 4 करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए मैं लिख देता हूँ, 5 आप कर लीजिएगा। 5 है z इक्वल टू ए एक्स ये पावर बाई प्लस 1/2a स्क्वायर ये पावर 2 प्लस b। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, नहीं कर पाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा आपको। चलिए मैं कर देता हूं, पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे। देखें आप सॉल्यूशन, ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, किसके रिस्पेक्ट में, x एंड y, तो ये हमारा बी गेट। ठीक है, तो ये क्या है, डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x का तो 1 हो जाएगा, तो a ये पावर बाई, वहाँ x है नहीं, तो यहाँ क्या मिला हमें, p इज इक्वल टू a ये पावर बाई, एंड y के रिस्पेक्ट में डेल जेड डेल बाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बाई के रिस्पेक्ट, बाई के यहाँ 2 टर्म दिए हैं, तो ये तो यही आने वाला है बाई, प्लस 1/2 a स्क्वायर और 2 और ये पावर 2 वो आपका 0 हो गया है, तो ये है q इज इक्वल टू a x ये पावर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर ये पावर 2
ठीक है, समझिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए पावर वाई ऐसा लिख दें ब्रैकेट में, इसको लिख दें ई ए पावर वाई का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया है, ये हमारे पास 3 हो गया है। फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट, देखो ए ई पावर वाई किसके इक्वल है, पी के इक्वल, तो रख दीजिए आप यहाँ। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, z इज इक्वल टू ए पावर पी टी और ये आपका साइन पी एक्स। ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट है आपका वो क्या है, ए है, ए को रिमूव करना है। तो जब आप करेंगे इसको तो 2 टाइम इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा पार्शियली, तो आपको रिलेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि साइन कॉस में जब भी होगा तो तब तक जब आप एक बार उसका पार्शियल करोगे तो वो साइन से कॉस में बदलेगा, फिर जब दोबारा करोगे तो कॉस से फिर वो साइन में आएगा, तब जाके आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर है आपके पास डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर। अच्छा वाई नहीं है यहाँ, वाई की जगह क्या दिया है, टी दिया, ध्यान रखना। तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स और टी के, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी। यहाँ आपका टी इंडिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अगला है आपका z इज इक्वल टू एफ ऑफ, एक फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो ये है हमारे पास। तो देखिए आप, यहाँ क्या है सॉल्यूशन, ये इक्वेशन 1 है आपका। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एफ का हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का हो गया 2x। ठीक है, एंड इसमें क्या करना है, एंड y के रिस्पेक्ट में भी कर लेते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में डेल जेड डेल वाई, ये किसके इक्वल है, p के इक्वल, और ये हमारा q के इक्वल। तो ये है एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है 2y, ये है हमारे पास 2y। ठीक है, फंक्शन को रिमूव करना था तो कोई बात नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं, इन दोनों में कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें इसमें, फ्रॉम 2 and 3 तो वी गेट। अब आप ये देखिए इसमें कि क्या किया जा सकता है। इसमें इफ बी मल्टीप्लाई बाई किससे, यहाँ देखो p है तो इसमें 2x आ रहा है, अगर हम इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। या फिर आप यहाँ से ऐसा करिए, यहाँ से x रिमूव करा के यहाँ ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, p अपॉन x बराबर आ जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा 2 बन गया। और इससे फाइंड करो तो q अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये 2 यहाँ भी रहेगा, 2 ये है और 2 हमारा ये है, ये हमारा 3 है। ठीक है, तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट। तो देखो ये दोनों आपस में अब इक्वल हो गए हैं ये दोनों, तो ये हो गया p अपॉन एक्स बराबर q अपॉन वाई। इसका मतलब ये है
पी वाई माइनस क्यू एक्स बराबर 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इसमें। चलिए मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है। अच्छा अभी तो 25। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 है z इज इक्वल टू एफ और y अपॉन एक्स, ठीक है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ आपको। p प्लस यह पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा पार्शियल। और 9 है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। x प्लस ए वाई प्लस एफ ऑफ x माइनस ए वाई, इसका भी आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, कर लीजिएगा आप सभी। डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर ए स्क्वायर डेल टू जेड और डेल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है जेड इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस ये है हमारा log y, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो इसमें भी नहीं है। चलिए देखें आप, वन हमारा यही हो गया है। तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to x and y we get, तो ये डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या 2 एफ डैश 1/x और ये है लॉग बाई डेल एक्स, तो इसका हो जाएगा x का होगा और बाकी 0 होंगे, -1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें मिला है कि p इज इक्वल टू कितना फाइंड हो गया है, -2/x स्क्वायर एफ डैश 1/x प्लस ये है लॉग बाई, इक्वेशन नंबर 2। एंड डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू क्यू 2f डैश 1/x, ये है लॉग बाई। इसका आगे इन करेंगे जब आप, अच्छा यहाँ बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 2y और आ जाएगा। चलिए मैं इधर अलग से कर देता हूँ। यहाँ है हमारे पास डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये 2y प्लस और 2f डैश 1/x प्लस लॉग बाई। इनटू में क्या है, लॉग बाई का करेंगे तो 1/बाई आएगा। तो q इज इक्वल टू हमारे पास इतना हो गया, तो q आ गया है 2y प्लस 2/बाई और एफ डैश 1/x प्लस लॉग ऑफ बाई, इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते थे क्या, यहाँ से इसका वैल्यु निकालेंगे तो माइनस के px स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। यहाँ से देखिए आप एफ डैश 1/x लॉग बाई बराबर माइनस के p x स्क्वायर अपॉन 2।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ या एलिमिनेटिंग एफ डैश जो फंक्शन है फ्रॉम 2 and 3 से, ये 2 है तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट 2 और 3 से जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो q बराबर 2/2 माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास क्या है, q बराबर 2/2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पार्ट, विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर कितना आ रहा है, q इक्वल टू बाई माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन बाई। ठीक है, और अगर आपको लेफ्ट में लेके आओगे तो वो प्लस में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है Lx m/nz इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो देखिए इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कोई सा भी हो, क्वेश्चन सब हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका फिनिश हो रहा है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, इंक जम रहा है। ये लीजिए आप सॉल्यूशन, ये हमारा 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ l आएगा और n डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, यहाँ फाइव डैश आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, उसका अगेन होगा तो क्या आएगा, ओनली 2x आएगा। और इसी को क्या लिख सकते हैं, l प्लस एन पी, ये हो गया है, यहाँ 2x और ये है फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, यहाँ एक टर्म और बच के आएगा, ये 2x हो गया है और 2z और डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से क्या मिल के बन के आया हमारे पास, ये है फिर 2x प्लस 2zp एंड y के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में आएगा m प्लस n डेल जेड डेल वाई, फाइव डैश यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में 2y 2z डेल जेड और डेल वाई। तो ये हमारा m n डेल जेड, इसको लिखा जाएगा q बराबर फाइव ऑफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 2y प्लस 2z और q। ठीक है, ये हमारा 2 इक्वेशन है, ये हमारा 3 है। दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइडिंग 2/3 वी गेट। तो यहाँ से मिलने वाला है l प्लस एन पी अपॉन m प्लस एन क्यू बराबर ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आया x प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तब आपका आंसर उससे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका हो गया है, इसका एक क्वेश्चन और बचा है, तो मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। और जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तब आपका सेकंड टॉपिक, इसमें जो सेकंड लेक्चर होगा सेकंड एक्सरसाइज का, वो करवाते हैं। थैंक यू।